हमारे यहाँ दिवाली के बाद भी जो है लाइटें बंद नहीं होती। हमारे यहाँ जो है दिवाली के बाद भी लाइटें बंद नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली के बाद पर्व नहीं महापर्व होता है, जिसे जो है हम लोग छठ पूजा के नाम से जानते हैं। देखिए, छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसका नाम सुन करके जो है हर लोगों का कहीं ना कहीं रोंगटा जो है खड़ा हो जाता है कि कहीं छोटा मोटा हमसे कोई गलती ना हो जाए। देखिए, जब भी हम लोग कहीं भी होते हैं, छठ पूजा का एक गाना सुन लेते हैं तो वहां से समझिए कि माइंड जो है ना पूरा का पूरा जो है छठ पूजा को लेकर के कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता है। और आज देखा जाए तो बिहार यूपी से शुरू होकर के ये पर्व जो है पूरे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कहीं ना कहीं फैल रहा, और आज ये पर्व जो है पूरे दुनिया में मनाया जा रहा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में, जो कि पर्व नहीं महापर्व है। देखिए, दुनिया अक्सर ये बात बोलती है कि जिसका उदय हुआ है ना उसका अस्त होगा। दुनिया ये बात बोलती है कि जिसका उदय हुआ उसका अस्त होगा, लेकिन हमारा महापर्व छठ ये सिखाता है कि जिसका अस्त हुआ उसका भी जो है उदय कहीं ना कहीं सुनिश्चित है। देखिएगा कि छठ में हम लोग पहले कहीं ना कहीं जो है शाम के समय में अर्घ देते हैं, जो कि डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है, और वहीं अगले दिन जो है उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ दिया जाता है। यानी छठ पूजा ये बात को सिखाता है कि अगर किसी का अस्त हुआ तो उसको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले दिन जो है उसके भी जो है उदय का समय आ सकता है। देखिए, छठ पूजा के बारे में बात किया जाए तो ये पूजा जो है ना बाकी पूजा से बिल्कुल विशेष है। इसमें कोई ज्यादा जो है तामझाम नहीं है, और इसमें शुद्धता को लेकर के देखा जाए तो हमें नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी पर्व जो है इतने शुद्ध तरीका से जो है मनाया जाता होगा। यही कारण है कि आज इसे पर्व नहीं महापर्व बोलते हैं, और बिहार यूपी ही नहीं पूरे दुनिया के लोग जो है इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। फिर हमें लगा कि आज का ये वीडियो जो है छठ पूजा को लेकर के पूरा डेडिकेटेड करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि कैसे बिहार यूपी से शुरू होकर के छठ पूजा जो है आज पूरे देश और दुनिया में जो है छठ पूजा को मनाया जा रहा, और छठ पूजा का क्रेज जो है एक अलग लेवल का ही है सभी लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर छठ पूजा की शुरुआत के बारे में। तो छठ पूजा की शुरुआत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वैदिक काल में जो है सूर्य देव और छठी मैया की पूजा से जो है इस पूजा का कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ। बाकी हम बात करते हैं तो सीता माता और द्रौपदी जी ने इस पर्व को किया था सूर्य पूजन करके, समझ रहे ना, ऐसा माना जाता है। यह पर्व ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए जो है मनाया जाता है। देखिए, छठ पूजा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस पूजा में जो है ना शुद्धता का काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अब देखते हैं कि जब भी दिवाली वगैरह आता तब उससे पहले से ही जो है हम लोग सफाई वगैरह शुरू कर देते हैं, लेकिन दिवाली के बाद हम लोग सफाई को रोकते नहीं है, और दिवाली के बाद हम लोग लाइट को भी बंद नहीं करते हैं। हम लोग दिवाली के बाद समझिए लगातार लाइट को ऑन रखते हैं, और एक ही बार जब छठ पूजा पूरा हो जाता है ना तब हम लोग लाइट को बंद करते हैं। इसलिए हमने वीडियो का शुरुआत में ही बोला है कि हमारे यहाँ दिवाली के बाद भी लाइटें बंद नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली के बाद पर्व नहीं महापर्व होता है, जिसे हम लोग छठ पूजा के नाम से जानते हैं। तो इस पूजा में देखा जाए तो जितना भी आपको घाट वगैरह दिखाई देगा सबको हम लोग काफी बेहतर तरीका से सफाई करते हैं। गांव का भी सफाई होता है, और गांव में एक एक चीजों का उपयोग किया जाता है। बाकी इस पूजा के कनेक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो ये पूजा जो है समाज को जोड़ने वाला पूजा है। समझिए कि समझिए कि जात के लोग जो है इस पूजा को करते हैं, एक साथ घाट पे जाते हैं, एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं होता, एक ही घाट में पूजा करते हैं। हर एक तरीका से जो है समझिए कि एक दूसरे को जोड़ता है। साथ में ये भी बताता है कि हमारे नेचर में जो भी चीज प्रेजेंट है ना उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसीलिए ना ये पूजा देखा जाए तो बाकी पूजा से जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं अलग है और खास भी है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि ये पूजा जो है बिहार यूपी से शुरू करके आज पूरे दुनिया में फैल रहा, और पूरे दुनिया का लोग जो है ना इस पूजा को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ये पूजा जो है सच में बेहतर है, और ये पूजा जो है हमें भी कहीं ना कहीं अपनाना चाहिए। यही कारण है कि हमें लगता है कि हर साल छठ पर्व में जो है काफी सारा नया नया घाट बनता है, और काफी सारे नए लोग जो है कहीं ना कहीं छठ पूजा का शुरुआत करते हैं, और बाकी पुराने लोग तो हैं ही। आप देखेंगे कि जब भी बिहार में जो है छठ का समय आता, आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे तो एक अलग लेवल का आपको रौनक दिखाई देगा। आप कहीं रेलवे स्टेशन पे जाएंगे वहां भी अलग लेवल का रौनक दिखाई देगा। आप कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां भी रौनक दिखाई देगा। आप किसी भी घर परिवार में जाते हैं वहां भी अलग लेवल का रौनक दिखाई देगा। यानी ये पूजा जो है कुल मिलाकर के समझिए कि हमारे समाज का माहौल ही चेंज कर देता है। और इस पूजा के बारे में हम लोग जैसे ही बात करते हैं कहीं ना कहीं हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है। अभी हम वीडियो भी बना रहे हैं ना, तो समझिए कि हमारा एक तरीका से रोंगटा जो है खड़ा है कि इसमें कहीं से कोई गलती ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये पूजा जो है इसी वजह से इतना ज्यादा खास बना। बाकी हम बात करते हैं तो ये पूजा जो है बिना मूर्ति के किया जाता है। फिलहाल देखेंगे कि कहीं कहीं जगह पे जो है सूर्य देव का मूर्ति जो है एक तरीका से काल्पनिक करके बनाया जाता, पूजा किया जाता, लेकिन शुरुआती दौर में बात किया जाए तो इसमें मूर्ति नहीं बनाया जाता था। बाकी पवित्रता, सफाई और प्रकृति पर जो है ये पूजा पूरा का पूरा आधारित है। पवित्रता के बारे में बोलें कि इस पूजा में जो है शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। प्रकृति के बारे में बोलें तो प्रकृति के एक एक चीजों का यूज किया जाता है, कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे आसपास में जो है कितना सारा फल है, आसपास
से नहीं, दूर से भी जो है अगर कोई फल मिलता तो उस फल को कहीं ना कहीं हम लोग लाते हैं। समझिए कि हमारे गांव में जो है कहीं भी नदी है, कोई घाट है, या कहीं भी जो है पानी का एरिया है, उसका हम लोग सफाई करते हैं और वहां पे जो है इस पूजा को कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं। सफाई के बारे में तो आपको बता दें कि हमारे यहाँ दिवाली के पहले से जो है सफाई शुरू हो जाती है और ये सफाई जो है समझिए कि छठ पर्व तक चलता है, उसके बाद जाकर के संपन्न होता है। प्रकृति की चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे इसमें देखते होंगे कि टोकरी वगैरह जो है, बांस की टोकरी है, केले के पत्ते हैं, मिट्टी के दिए हैं, फल है, गंगाजल है, ये सब का उपयोग किया जाता है। और साथ में ये भी देखिएगा कि हमारे समाज में जो है ना इतना ज्यादा जातिगत भेदभाव था, इस भेदभाव को खत्म करने वाला भी जो है पूजा कहीं ना कहीं छठ पर्व को माना जाएगा, क्योंकि इस पर्व में जो है ना हर आदमी का इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लेते हैं कोई जो है दौरा वगैरह बना रहा है, उसको भी हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, वहां से दौरा लेकर के आते हैं, यानी हर समाज के लोगों को जो है ये पर्व कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देने का काम करता है। सभी वर्गों की जो है इसमें भागीदारी होती है, एकता होती है और ये पर्व एकता का बड़ा प्रतीक भी है। बिहार यूपी से जो है विदेशों तक ये पर्व जो है फैल गया और अभी के समय में आपको पता है कि ये पर्व में जो है ना सोशल मीडिया भी एक काफी बड़ा रोल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब लोग देखते हैं, बाहर में बैठे हुए लोग जो छठ पूजा को नहीं जानते, तो उनको देखने के बाद लगता है कि आखिर ये पूजा में जो है इतना ज्यादा पवित्रता है, और देख करके कहीं ना कहीं वे जो है इस पूजा के दीवाने हो जाते हैं और वे भी प्रयास करते हैं कि अगली बार से जो है ये पूजा को हम लोग भी शुरू करें। तो सोशल मीडिया का भी देखा जाए तो इसमें सपोर्ट है ये पूजा को जो है बड़े लेवल पे ले जाने में। इसके साथ हम बात करते हैं तो इसमें पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, आपको शुरू में ही बोले, और उसके बाद जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो ये पूजा जो है इस चीज को साबित करता है कि अगर किसी चीज का अस्त हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका उदय नहीं होगा, यानी अस्त होने के बाद भी जो है उदय हो सकता है, और ये पूजा जो है ना उस चीज का प्रतीक है। तो यही कारण है कि ये छठ पूजा जो है समझिए कि हमारे गांव, समाज, घर परिवार सबको एक तरीका से जोड़ने का काम करता है। और इस पूजा का देखिएगा कि कोई भी बिहार यूपी के लोग या फिर अब तो बाकी जगह के लोग भी इस पूजा को कर रहे हैं, तो कोई भी आदमी अगर अपने घर से बाहर है, जब भी ये पूजा का नाम आता है, एक गाना भी सुनाई दे देता, तो वो आदमी कहीं ना कहीं भावुक हो जाता और घर जाने के लिए तैयार हो जाता। समझ रहे ना? तो ये पूजा यही कारण है कि पर्व नहीं, इसे हम लोग महापर्व बोलते हैं। बाकी आप छठ पूजा को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या इस बार आप अपने फैमिली के साथ छठ पूजा को मना रहे हैं या फिर बाहर है? कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।